नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में आप बताने वाला हूं कि किडनी फेलियर पेशेंट को कितनी मात्रा में कौन सा तेल खाना चाहिए। क्योंकि एक ऐसा सवाल है जो कि हमें रोज़ सुनने को मिलता है, रोज़ मुझे उसका आंसर करना पड़ता है जब कोई पेशेंट आता है, तो उसको आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। किडनी फेलियर पेशेंट की बॉडी में क्या हो रहा है, पहले उसे समझने की कोशिश करेंगे। किडनी फेलियर की पेशेंट की बॉडी में प्रोटीन का लॉस हो रहा होता है, यूरिन के रास्ते प्रोटीन बाहर जा रहा होता है। अब हमारी ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी होता है और प्रोटीन भी होता है, और ये दोनों चीज़ें आपस में मिलकर खून को एक गाढ़ापन देते हैं, जिसकी वजह से खून हमारी नसों में रह पाता है। अगर वो बहुत पतला हो जाएगा तो क्या होगा, वो पानी भरकर हमारी टांगों में भरना शुरू हो जाएगा, तो उसे एक गाढ़ापन चाहिए होता है। तो दोनों मिलकर कर रहे हैं, गाढ़ापन दे रहे हैं। अब आपकी बॉडी में से प्रोटीन जो है वो पेशाब के रास्ते से बाहर जा रहा है, अब खून पतला हो रहा है, तो बॉडी क्या करती है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ा देती है। अब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो बढ़ रही है वो आपके खाने की वजह से नहीं बढ़ रही कि आप ज़्यादा मात्रा में घी तेल खा रहे हो। अक्सर पेशेंट पूछता है, अक्सर वो पूछ बैठते हैं कि डॉक्टर साहब मैं तो घी तेल खा ही नहीं ना, फिर मेरी बॉडी में इतना कोलेस्ट्रॉल कैसे आ रहा है। तो उनको हमें समझाना पड़ता है कि प्रोटीन जो होता है हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर खासकर, वो हमारे कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है। यानी अगर आपकी बॉडी में सही मात्रा में प्रोटीन है तो कोलेस्ट्रॉल कम बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि गाढ़ापन बनने के लिए जितना चीज़ चाहिए वो बॉडी को मिल चुकी है, तो इससे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाना पड़ता है। मगर अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा कम हो जाए तो खून को गाढ़ा रखने के लिए बॉडी को कोलेस्ट्रॉल बनाना पड़ता है कि खून में एक गाढ़ापन एक जो है वो बना रहे। अब इस चक्कर में क्या होता है, जब हम टेस्ट करवाते हैं पेशेंट का, हम देखते हैं कि जी का कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ा हुआ है, वजन है 40-50 किलो, बहुत पतला सा है, बहुत पतला सा शरीर है, और उसका जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है वो बढ़ी हुई है। बच्चों में भी देखने को मिलता है, जो बच्चे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के होते हैं, प्रोटीन का लॉस बहुत हैवी हो रहा है, उनके अंदर भी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल है, हम सब जानते हैं कि हमारे जो हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, वो क्लॉट बना सकता है, वो ब्लॉकेज कर सकता है। तो इस कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक होता है मेडिसिन कि हमने क्या खाया और क्या नहीं खाया, दूसरा तरीका होता है डाइट कि हम क्या खा रहे हैं और क्या नहीं खा रहे। तो अगर हम डाइट पे कंट्रोल है, वो एक पेशेंट के हाथ में होता है, उसमें डॉक्टर का कोई रोल नहीं होता। डॉक्टर से पेशेंट को बता सकता है कि आपने क्या खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, बट खाने का काम एक पेशेंट का खुद का होता है। अब हमें समझना है कि हमारी बॉडी के लिए कौन सा घी तेल अच्छा है, कौन सा घी तेल हमारे लिए खराब है और कितनी मात्रा में। अब कोई पेशेंट अगर मुझसे पूछे कि मैं कौन सा खाऊं, तो मैं उनको सारे का सारा एक ही जवाब देता हूं कि आप कोई भी घी तेल खाओ, मगर ध्यान क्या रखना होता है कि आपने उसकी मात्रा कम से कम लेनी होती है। इतनी मात्रा में लेना होता है जितना खाना बनाने के लिए ज़रूरी है। अगर सब्जी के ऊपर अगर घी तेल तैर कर आ रहा है तो आप खाना गलत तरीके से खा रहे हो। अगर रोटी को बिल्कुल चुपड़ चुपड़ के खा रहे हो, बिल्कुल उसमें घी टपक रहा है, तो वो गलत कर रहे हो। तो अगर आप कोई चीज़ कुक करना चाहते हो तो हम सजेस्ट करते हैं कि जितने भी नेचुरल ऑयल्स होते हैं, जैसे आपका मूंगफली का तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, या फिर वो चाहे घी ही क्यों नहीं है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं, मगर कम मात्रा में। जो भी डीप फ्राइड आइटम है उनको आप पूरी तरह से निकाल दीजिए, जैसे पकोड़े हो गए, पापड़ को तल के खाना है, उसको पूरी तरह से अपने डाइट से बाहर कर दीजिए। रोटी के ऊपर आपने थोड़ा सा कुछ लेना है तो आप वाइट बटर, जो घर का बना हुआ मक्खन होता है ताज़ा ताज़ा, जिसमें बहुत मज़ा आता है, पराठों के ऊपर लगा के खाते हैं, उसी को आप यूज़ करें। क्यों? क्योंकि उसके अंदर टेस्ट ज़रूर है, बट उतनी ज़्यादा ऑयलीनेस, ग्रीसीनेस, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। आप ऐसी रेसिपीज़ ढूंढिए जिनके अंदर घी तेल का प्रयोग कम से कम होता। क्यों? क्योंकि उससे हमारी बॉडी में इसका इंटेक कम होगा, हमारी बॉडी को कोलेस्ट्रॉल मैनेज करने में आसानी बनी रहेगी, और कोलेस्ट्रॉल हाई से होने वाली कॉम्प्लिकेशन से एक किडनी फेलियर का पेशेंट बच जाता है। अब एक किडनी फेलियर पेशेंट की बॉडी के अंदर हार्ट कितना इंपॉर्टेंट काम करता है, क्यों उसे बचाए रखना इंपॉर्टेंट होता है, और हमारे हार्ट का हमारी किडनी से क्या रिलेशनशिप होता है कि अगर हमारी किडनी खराब हो रही है तो हमारा हार्ट खराब हो रहा है, अगर हमारा हार्ट खराब है तो हमारी किडनी खराब हो रही है। इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को इस वीडियो के एंड में ज़रूर देखिएगा, उससे आपको बहुत क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा तो कि दोनों दोनों ऑर्गन्स का आपस में रिलेशनशिप क्या होता है और क्यों दोनों को हेल्थी रखना एक किडनी फेलियर पेशेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मगर जाने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको कुछ रिपोर्ट्स दिखाऊं, कुछ पेशेंट से मिल पाऊं, तो आपको बहुत क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है तो आप उसे किस तरह से डाउन कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज हम बात करने वाले हैं एक पेशेंट के बारे में जिनका क्रिएटिनिन लेवल सिर्फ 15 दिन के अंदर 9 से 1 के आसपास आया है। तो चलते हैं एक बार अख्तर जी से, पहले उनकी हम सुनते हैं कि उनकी लाइफ में किस तरह से साइंस जी ने परिवर्तन लेकर आया, फिर मैं आपको समझाऊंगा ये केस क्या था। तो अख्तर जी, किडनी आपकी खराब हो रही है, आपको कब पता लगा था? 15 दिन पहले। 15 दिन पहले जी। 15 दिन पहले आपके क्रिएटिनिन के लेवल क्या थे?
9.1। 9.1। जी सर। और दिक्कत क्या महसूस कर रहे थे उस टाइम में? उल्टी आना, चक्कर आना, टेम्परेचर बढ़ना, बीपी। बुखार भी था उस टाइम में जी आपको? सर। और कहीं और दिखाया था आपने यहाँ आने से पहले? जी, प्राइवेट हॉस्पिटल, अच्छा, जहाँ डायलिसिस के लिए बोला गया था। डायलिसिस के लिए बोल दिया था जी आपको। सर। तो आपने सिर्फ 15 दिन का ट्रीटमेंट लिया है। अब आपका लेवल क्या है? अब सर मेरा लेवल है 1.67। 1.67। अब बॉडी में कोई दिक्कत महसूस कर रहे हो? नहीं सर, बिल्कुल बेहतर और बेहतरीन। अब काम पे जा पा रहे हो, नहीं जा पा रहे? जी, अब तो जा रहा हूँ मैं। कब से जा रहे हो काम पे? 4-5 रोज हो गए। 4-5 दिनों में काम भी शुरू कर दिए दोबारा जी से? सर। ये तो बहुत अच्छी बात है। अख्तर जी का जो क्रिएटिनिन लेवल है 9 से 1 जो 15 दिन के अंदर आया, उसके लिए हमें बहुत जगह पे काम करना पड़ा एक साथ। पहले तो ये समझना पड़ा कि किडनी खराब क्यों हो रही है। नॉर्मली जो किडनी होती है 80-90% लोगों के अंदर खराब होती है हाई बीपी और शुगर की वजह से। अख्तर जी को ना बीपी ना शुगर। इनकी खास हिस्ट्री हमें देखने को मिली कि इन्होंने 1.5 साल तक पेन किलर खाया। पेन किलर खाने से क्या होता है कि किडनी पर उसका इम्पैक्ट आता है, किडनी एकदम इनका काम करना बंद कर दिया। इस कंडीशन को हम कहते हैं AKI, एक्यूट किडनी इंजरी, यानी किडनी का एकदम सडनली काम करना बंद कर देना। इसको आसान शब्दों में आपने समझना है तो समझो कि किडनी एकदम शॉक में चली गई थी। ठीक है, अंदर कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई सूजन नहीं, कुछ नहीं है, बट जो हम एलोपैथिक मेडिसिन खाते हैं, एंटीबायोटिक्स खाते हैं, पेन किलर खाते हैं, उसकी वजह से किडनी ने एकदम सडनली काम करना बंद कर दिया। अब जब वो काम करना बंद कर देगी तो खून को साफ करने की जो इनकी किडनी की क्षमता है वो एकदम बंद हो गई। अब शरीर के अंदर क्रिएटिनिन बढ़ रहा था, यूरिया बढ़ रहा था, जिसकी वजह से इनको दिक्कत महसूस हो रही थी। चाहे वो मांसपेशियों में एटन थी, वॉमिटिंग थी, पैरों में सूजन थी, वो सब आना शुरू हुआ क्योंकि अब किडनी ने पेशाब बनाना ही बंद कर दिया था। तो अब ऐसे केसेस के अंदर नॉर्मली कोई देखेगा तो पहले ही बोलेगा कि डायलिसिस स्टार्ट करो, मगर इन्होंने थोड़ा साइंस इंजन में फेथ दिखाते हुए जो ट्रीटमेंट शुरू किया, और क्योंकि एक ही आई था, अंदर किडनी के अंदर डैमेज नहीं था, तो मेडिसिन ने बहुत तेजी से अच्छा काम करते हुए लेवल 9 से सीधा 1, वो भी सिर्फ 15 दिन के अंदर। ये सब पेशेंट्स में नहीं हो सकता, ये सिर्फ उन्हीं पेशेंट्स में देखने को मिलता है जिनकी किडनी एक्यूट किडनी इंजरी से सफ़र कर रही हो। बाकी जो हमारे साइंस इंजीनियर की बाकी जो हमारे पेशेंट हैं जो किडनी के और मरीज हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारे साइंस संजीवनी से ही इलाज कराया जाए। बहुत बेहतर और बहुत अच्छा इलाज है और मैं बहुत खुश हूँ, संतुष्ट भी हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि AKI क्या होता है, एक्यूट किडनी इंजरी क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, पेन किलर्स हैं, आपके एंटीबायोटिक्स हैं, आप समझ गए होंगे। फिर भी आपके माइंड हो तो हमारे डॉक्टर, साइंस इंजीनियरिंग डॉक्टर्स हैं, आप उन्हें कॉल कर उनसे बाकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आपने खुद देखा कि अगर हम थोड़ा सा अपनी डाइट पे काम कर लेते हैं, थोड़ा सा अपनी किडनी पे काम कर लेते हैं, किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाने पे काम कर लेते हैं, तो क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल बहुत तेज़ी से बहुत अच्छी लेवल तक वो डाउन हो जाते हैं। और ये जो क्रिएटिनिन लेवल डाउन हुआ है, यूरिया लेवल डाउन हुआ है, ये इसलिए डाउन होता है क्योंकि हमारी किडनी की फंक्शनिंग बढ़नी शुरू हो जाती है, किडनी अपनी काबिलियत काम करने की बढ़ा लेती है और क्रिएटिनिन और यूरिया डाउन हो जाता है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपनी बॉडी को बचाए रखना किसी बड़ी कॉम्प्लिकेशन से। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए कि क्यों हम आपका घी तेल बंद करवाते हैं, कम करवाते हैं, क्यों हम इसे कहते हैं कि आपसे कम मात्रा में लो। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, आप मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अगर आप उन्हें हमारे डॉक्टर्स को कॉल करेंगे तो आप उनके साथ अपनी जो रिपोर्ट्स हैं उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि रिपोर्ट्स देखने के बाद एक बहुत क्लियर कट आइडिया मिल जाता है कि पेशेंट पे हमने क्या काम करना है। अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।